मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि शक्तियों से बात कैसे की जाए और किस समय पर शक्तियों को हम महसूस कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा समय भी है जिस समय पर शक्तियों को महसूस किया जाता है? शक्तियों के अनुभव आप बड़े ही तीव्र रूप में ले सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा समय भी है। साथ में आप कैसे उन शक्तियों से बातचीत कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, शक्तियाँ कई तरीकों से आपके साथ बात करना शुरू करती हैं। सबसे पहले बात करें तो जब आप रात्रि में नींद के समय पर सपने आपको आते हैं तो शक्तियाँ उस समय पर भी आप लोगों से बातें कर सकती हैं। सपने में आप लोगों को शक्तियों से बात करते हुए खुद का ही दिखाई देना। शक्ति आपके सपने में आती है और आपसे आपकी परेशानियों के हल बताना शुरू करती है। या फिर कई बार आपने महसूस किया होगा कि आज जो सपना आपको आया वह कुछ समय बाद सच हो जाता है, यानी होने वाली घटनाओं के हो आभास भी शक्तियाँ आपको सपने में पहले ही दे रही है। तो इस तरह के अनुभव भी अगर आपको आए तो यह संकेत है कि शक्तियाँ आपसे बात कर रही हैं। आपको भी ऐसा जरूर सपना आया होगा कि किसी न किसी के रूप में शक्ति ने आपसे बात की होगी। इसी के साथ आपको शक्तियों के मंदिर दिखाई दे सकते हैं, शक्तियों के धाम दिखाई दे सकते हैं, शक्तियों की तस्वीर आपको नजर आना शुरू हो जाती है। तो यह संकेत है कि शक्तियाँ आपसे बात कर रही हैं, क्योंकि शक्तियाँ केवल आपको कुछ ऐसे संकेत देती हैं जो आपको समझने खुद होते हैं। और अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो वह है आपके विचार। शक्ति आपके विचारों के माध्यम से भी आपसे बात करती हैं। शक्तियाँ आपसे बात किस प्रकार से करेंगी? आपके जीवन में कोई दुख आया और या फिर कोई खुशी का समय आया, आप पूजा घर में गए, पूजा रूम में जाने के बाद शक्ति के सामने बैठकर तस्वीर के देवी देवताओं की तस्वीरों के सामने आपने बैठकर अपनी प्रार्थना वहाँ पे सुनाई। आप रोते हैं जब आपके जीवन में कोई दुख आएगा तो आप रो रो कर अपनी परेशानी उन देवी देवताओं को बताते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप वह अपनी परेशानी उन शक्तियों को बताते रहते हैं, कुछ समय के लिए जब आप ध्यान की स्थिति में होते हैं तो आपके दिमाग में कई विचार ऐसे आ जाते हैं जिनके अंदर आपकी परेशानियों से बाहर निकलने का एक हल छुपा होता है। तो इस तरह से भी शक्तियाँ आप लोगों के साथ में बात करना शुरू कर देती हैं आपके विचारों के माध्यम से। कई बार हम पूजा करते रहते हैं, पूजा के समय पर कई ऐसे विचार हमारे मन में आ जाते हैं जो हमारे जीवन में बिल्कुल सही होते हैं। कई बार हमें कोई ऐसा रास्ता चुनना होता है, लेकिन हम बड़े ही उलझन में होते हैं कि यह रास्ता हमारे लिए सही भी है या नहीं है। तो ऐसे में भी शक्तियाँ आपके मन में कुछ ऐसी बातें डालना शुरू कर देती हैं जो आपके लिए सही सिद्ध होती हैं। लेकिन ऐसा कब होता है? जब आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती, यानी कि आपके दिमाग में कोई अन्य विचार नहीं आते। जब तक आपका मन शांत नहीं होता, जब तक आपके विचार शांत नहीं होते, और इसी के लिए आपको ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक आप छोटे छोटे विचार जो शक्ति आपके मन में डालती हैं उनको नहीं पढ़ पाते हो। आपको अपने माइंड को एक्टिव करना होगा, आपको अपने शरीर को एक्टिव करना होगा, आपको अपने विचारों को थोड़ा बंद करना होगा, अपने ध्यान में एकाग्रता लानी होगी, तभी आप शक्तियों से बात कर पाते हैं। जो तीसरे माध्यम से शक्ति बात करती है वह है आपके मस्तिष्क, आपके आज्ञा चक्र के माध्यम से। यानी कि आपको कुछ ऐसे दृश्य दिखाई पड़ते हैं ध्यान की स्थिति में जो आपसे बातें करते हैं। जैसे आपको कोई तस्वीर ध्यान के समय पर नजर आई और वह कुछ बोलती हुई या फिर कुछ ऐसा दृश्य बनाती हुई आपको नजर आ रही है कि जिससे आप उनकी बातों को समझ रहे हैं। तो इस तरह से शक्तियाँ आपके ध्यान में यानी कि आज्ञा चक्र से भी आपके साथ बातें करती है। आपको कुछ ऐसे सवालों के उत्तर अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करते ही मिलना शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे संकेत जो आपके लिए सही होते हैं वो संकेत आपको आज्ञा चक्र के माध्यम से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में भी आपको ध्यान करने की बड़ी ही ज्यादा आवश्यकता होती है। ध्यान में एकाग्रता लाने के बाद ही आप उन शक्तियों को महसूस कर सकते हो। साथ में आप तराटिक विधि भी अपना सकते हो। पूजा में आप अगर कुछ समय के लिए तराटिक विधि को अपनाते हैं तो ऐसे में भी आपके आज्ञा चक्र पे
में भारी तरह से ऊर्जा का वास पड़ता है और पूर्ण मात्रा में ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर इकट्ठा हो जाती है, जिससे आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है, यानी कि आपकी दृष्टि जागृत होना शुरू हो जाती है। उसी दृष्टि के माध्यम से शक्ति आपसे बात करना शुरू कर देती है। आपके मन में पहले ही होने वाली घटनाओं के विचार या फिर उनके संकेत आपको प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से भी शक्ति आपसे बात करना शुरू कर देती है। उसके बाद आता है कि आपके कानों के माध्यम से कई बार हम पूजा करते हैं तो शक्तियों की आवाज़ें अचानक ही आपके कानों में आना शुरू हो जाती हैं। कई साधक ऐसी शक्तियों को सिद्ध भी रखते हैं कि जो भी आप उस शक्ति से बात करना चाहे या कुछ उसे पूछना चाहें तो आप ध्यान की अवस्था में बैठकर जैसे ही बात करते हैं तो हल्की हल्की आवाज़ें, हल्की हल्की धुन आपके कानों में बजना शुरू हो जाती है। जिन आवाज़ों को, जिन धुन को आप पढ़कर समझ सकते हैं कि शक्ति आपसे क्या कहना चाहती हैं। तो इस तरह से भी शक्तियां आप लोगों से बातें करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद आता है कि शक्ति खुद ही आपके शरीर के माध्यम से आपसे बात करे। शक्ति आएगी आपके शरीर के माध्यम से, ठीक है, आपसे जो समस्याएं हैं वो दूर करती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जो आपके आसपास आपका परिवार या फिर जो भी आपके आसपास व्यक्ति होते हैं तो शक्तियाँ आपके शरीर के माध्यम से उनके जो कष्ट है वो दूर करती हैं, उनसे बातें करती हैं, उनके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देती हैं। तो इन तरह से भी शक्तियाँ आप लोगों से बातें करना शुरू कर देती हैं। लेकिन किस समय को शक्तियों को महसूस किया जा सकता है, यह बात भी आज हम इस वीडियो में जानते हैं। शक्तियों को महसूस उसी समय पर किया जा सकता है कि या तो आप लोग जिस समय पर शक्ति की पूजा की जाती है, जिस समय पर आप शक्ति को पुकारते हो, जिस समय पर आप पूजा घर में बैठकर शक्ति का नाम लेते हो, उनकी ज्योति जलाते हो, जिस समय पर आप ध्यान करते हो, जिस समय पर आप मंत्र जप करते हो, जिस समय पर आप उन शक्तियों को बुलाने का प्रयास करते हो, केवल एक वही समय है जिस समय पर आप उन शक्तियों के अनुभव ले सकते हो। क्योंकि अगर आप एक स्थान पर बैठकर एक ही देवी देवता यानी एक ही शक्ति को एक ही मंत्र से और एक ही समय पर पुकारते हो तो वह शक्ति अपने आप ही उस स्थान पर और उसी समय पर वहां पर जागृत होना शुरू हो जाती है। कुछ समय तो आपको अनुभव नहीं आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप निरंतर समय पर इसी तरह से अभ्यास करते हैं, पूजा करते हैं, तो शक्तियां अपने आप ही उस स्थान पर आपको अनुभव कराना शुरू कर देती हैं। वहाँ पर एक पॉजिटिविटी का एहसास आपको खुद ही होना शुरू हो जाता है। साथ में इसी प्रकार से एक है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में पूजा करते हैं तो इससे ध्यान के माध्यम से शक्तियां आपसे बात तो करेंगी ही करेंगी, क्योंकि उस तिथि में आपका आज्ञा चक्र, आपकी दृष्टि जागृत हो जाती है। जिन शक्तियों की आप पूजा करते हैं वह शक्तियां आपके घर पर अपने आप ही उनकी ऊर्जाएं आपके घर पर आना शुरू हो जाती हैं। और ऐसे ही सबसे प्रथम हुआ ब्रह्म मुहूर्त और दूसरा हुआ जिस समय पर आप पूजा करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको जिस भी समय पर बुलाया जाएगा और एक बार नहीं बार बार बुलाया जाएगा, आप केवल उसी समय पर जाना पसंद करोगे। ऐसे ही शक्तियों को अगर आप किसी एक समय पर बार बार बुलाओगे तो शक्तियां भी उसी समय पर आना अपने आप ही शुरू हो जाती हैं। लेकिन कई बार हमारे जीवन में बुरी शक्तियों का प्रवेश होता है, जिसकी वजह से वह हमें उन शक्तियों तक पहुंचने नहीं देती हैं। हमारी पूजा व्यर्थ होना शुरू हो जाती है, पूजा में बाधा पड़ना शुरू हो जाती है और हमारे जीवन में बुरी शक्तियों के प्रवेश होने से ही हमारे जीवन में दुख संकट आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ कुछ समस्या है, आपके घर में कोई समस्या है, आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या को बता सकते हैं, वह समस्या का समाधान भी तुरंत जान सकते हैं।